हिंदी क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतज़ार आपका समाप्त हुआ। वेबसाइट को अपडेट अब कर दिया गया है। अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आराम से उसे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी जो चाहिए था वो सब कुछ अब कर सकते हैं। अब फाइनली वेबसाइट अपडेट कर दिया गया है। ये काम पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए तो अच्छी बात है। हमने सारा ये देख लिया है। चेंज आप कर सके, एडिट का ऑप्शन हमने देखा है, उसमें हमने अपलोड करके नहीं देखा। आप चेक कर लीजिएगा, हमने देख लिया कि हाँ एडिट हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे छोड़ दिए। कैसे ये सारे ऑप्शन आएंगे, क्या कुछ होगा, इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ में लास्ट में फिर से हम चर्चा कर लेंगे अनिवार्य डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्टिंग से बात करते हैं जो नई बातें हैं। पहला चीज़ की हो सकता है कि आपने फॉर्म फिल कर लिया हो, फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट भी आपने कर दिया हो और आप परेशान हैं क्योंकि हो सकता है कुछ गलती आपने किया हो। तो परेशान मत होइए, वो अब परेशानी आपका दूर हो जाएगा। कैसे दूर करेंगे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन कैसे कीजिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट पे जाने के बाद ऊपर में डालना है आपको एप्लीकेशन नंबर, उसके नीचे वाले कंधे में डालना है पासवर्ड, जो आपके मोबाइल नंबर पे दिया गया होगा, जब फाइनल प्रिंट किए होंगे उसमें भी होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन वाला। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है कैप्चा का। कैप्चा यहाँ डालिए, फिर यहाँ सबमिट वगैरह कुछ ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सामने खुल गया। यहाँ पे अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपको मात्र दो ऑप्शन दिखते हैं, ये और ये। हो सकता है कि आपने पेमेंट कर दिया हो, को पेमेंट करने के बाद भी मेरे ख्याल से दो ही ऑप्शन दिखने चाहिए, एक तो ये और एक ये। ये है क्या? कैंसिल रजिस्ट्रेशन। ये है क्या? इसको देख लेते हैं एक नज़र। इसको करते हैं जूम ताकि और स्पष्ट तरीके से आप देख सकें। तो ये है, इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन देन क्लिक बिलो कैंसिल बटन बिफोर 12/7/2023। 2023 से पहले इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। किस लिए? अगर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है उसे कैंसिल करना चाहते हैं, यानी उसे समाप्त करना चाहते हैं, उसका द एंड करना चाहते हैं, यानी फिर से जहाँ थे वहीं पे आना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्या होगा? तो नोट बिफोर कैंसिलिंग, कैंसिल करने से पहले सोच लें क्या होगा। इफ़ पेड प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेड, यानी जो भी आपने पैसा पेमेंट किया है वो पैसा हम देंगे नहीं, क्योंकि आपने फॉर्म भर लिया है। तो पहला चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपको प्रीवियस पेमेंट हम नहीं देंगे। ये चीज़ लिखा भी गया था कि हो सकता है कि कोई गलती से एडिट का ऑप्शन तो हम दे नहीं पेमेंट के बाद, हो सकता है किसी को लगता है कि हम पेमेंट वगैरह कर दिया, अरे जा ये तो गलत कर दिया साइबर कैफ़े वाले, अब हम क्या करें। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, कैंसिल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो भी आपका पेमेंट आपने दिया था वो सरकार के पास चला गया, बीपीएससी के पास चला गया, तो वो रख लेंगे। दोबारा आपको फॉर्म भरना होगा, सारा चीज़ करना होगा, दोबारा पेमेंट करना होगा। पहला चीज़ क्लियर हो गया होगा, तो ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड, सो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर री रजिस्ट्रेशन, यानी डबल रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कीजिए, फिर उसी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। है ना मज़ेदार चीज़? ये अच्छा लगा हमें। और इन्होंने अब जाके फाइनली, अब ये 12 तारीख से पहले होना, 15 तारीख से पहले होना चाहिए था, लेकिन आज कर रहे हैं, आज से अप्लाई होना चाहिए था, तो इसलिए हम फाइनली कर रहे हैं कि आज से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो पहला चीज़ हमने अपडेट आपको बता दिया कि कैंसिल रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कैंसिल मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ भरा है ना, सारा चीज़ उड़ा के फेंक देंगे डेटा से, और आप जो भी पेमेंट वगैरह दिए हैं वो भी उड़ा के फेंक देंगे, हम ले लेंगे। ठीक है, अब फिर से शुरू से आपको सारा चीज़ करना होगा। क्लियर, समझ गए? ये कब कर सकते हैं? 12/7/2023 से पहले, क्योंकि एक दिन पहले, 2 दिन पहले कीजिए तभी तो आप फॉर्म भर पाइएगा। समझ गए? क्लियर। तो ये अगर कोई दिक्कत है, आपने पेमेंट वगैरह कर दिया, फिर भी लगता है कि इतना बड़ा गलती हम कैसे कर दिए, दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं, तो दोबारा फॉर्म भर लीजिएगा। पेमेंट मत कीजिएगा, पिछली बार भी कह रहे थे हम, इस बार भी कह रहे हैं पेमेंट मत कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक दिन, पूरा दिन देखिएगा उसको। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जब दिल करे ओके तब पेमेंट कर दीजिएगा। क्लियर, समझ गए? दूसरा ऑप्शन, एक और ऑप्शन हम आपको दिखाना चाहते हैं जो शायद आपने नहीं देखा होगा, तो अब हम आपको दिखाते हैं वो दूसरा वाला ऑप्शन। अब इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, ये छोटा नहीं हो रहा है क्या? ये वो तो गया छोटा। अच्छा, इसे छोटा होने के बावजूद ये ऊपर नहीं जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं। वैसे ये वाला ऑप्शन ये दिखाई दे रहा, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है ये आपको नहीं दिख रहा हो। ये कब दिखेगा?
सारा फॉर्म भर लीजिए। भरने के बाद एक आता है बटन, यहाँ पे जब सब हम फॉर्म भर लीजिएगा तो एक बटन यहाँ पे आएगा। इस बटन पे लिखेगा कि फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, को हाँ सबमिट कर देना चाहते हैं। तो सबमिट जब कर दीजिएगा तब यहाँ आएगा पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा और यहीं पे आएगा आपका एडिट का ऑप्शन। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा अपडेट योर इन्फॉर्मेशन को, सारा बायोडेटा आपका खुल जाएगा, जो जो चीज़ आपने किया सारा खुल जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा खुल जाएगा। तो सारा फॉर्म आप भर लीजिए, फिर से आपको दिख जाएगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन ये था, ये गलती किए थे, ये गलती किए थे, ये डेटा गलत था, ये वो सारा सुधारते हुए तब फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तब उसका एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आना चाहिए प्रीव्यू का, चलिए वही हो गया, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन ही होगा। यहाँ पे प्रीव्यू में देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है। चलिए ये भी ठीक है। चलिए नहीं भला से तो कुछ हाँ भला, बहुत अच्छा आ गया, ये बहुत ज़रूरी भी था और ये हमेशा रहता भी है। एक प्रीव्यू वगैरह का भी ऑप्शन आ जाता तो मज़ा आ जाता। फिलहाल ये भी ठीक है, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन, वो एक तरह का प्रीव्यू भी हो जाएगा और आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, यानी जो भी चीज़ें गलती है उसे सुधार भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन आपको दे दिया गया। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। कैंसिल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिट योर इन्फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा एडिट करने का ऑप्शन आ जा रहा है, सारा चीज़ एडिट करने का ऑप्शन आ गया। मैंने देखा एक बार उसको, वहाँ पे PDF अपलोड वगैरह का भी ऑप्शन आया है, ये हमने देखा था। पहले भी हमने कहा था कि कहाँ गया, खो गया क्या। फिलहाल ये अपडेट उन्होंने कर दिया। और फिर से हमने कहा था कि एक बार आपको बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और आपको फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो पहला मैं ऑप्शन बता दूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आपका 1 to 5 का जो फॉर्म फिल हो रहा है, तो 1 से 5 में ही अगर आप सीटेट में उत्तीर्ण है और जो छठे चरण में था यानी 75 अंक दिव्यांग वगैरह को और आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 75 अंक से ऊपर होना चाहिए, सीटेट या बीटेट दोनों में। इसके अतिरिक्त आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप ये हैं OBC हैं, तो OBC हैं या सामान्य महिला हैं, तो वो होगा आपका 82 प्लस अंक, यानी 82, 83, 84, 85 जितना अंक है, तब ये आप अप्लाई कर पाएंगे, सामान्य महिला और OBC वगैरह, BC1 BC2 जो हैं। इसके बाद सामान्य जो पुरुष हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छी बात है ये कि 90 प्लस चाहिए, वो शुरू से चाहिए था, अभी भी चाहिए 90 प्लस। उन्हीं के साथ थोड़ा ये है, पुरुष जानते हैं सामान्य पुरुष फाइट करने वाले लोग होते हैं। चलिए, कोई ये सामान्य पुरुष को 90 प्लस अंक सीटेट में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए। तब 9, 10 का जानते ही हैं, स्टेट उत्तीर्ण होना चाहिए और 11, 12 का भी जानते हैं, स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर सीटेट पेपर 2 हैं पास तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कोई भी फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, केवल सीटेट 2 पेपर पास है तो। और क्या, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि एक ही फॉर्म में, मतलब मान लीजिए कि आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं, स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं, स्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई है, 3 फॉर्म हम मत भरिएगा बाबू, एक ही फॉर्म में सारा अप्लाई हो जाएगा। क्लियर समझिए, भले पेमेंट तीनों कम लेंगे लेकिन एक ही फॉर्म में लेंगे। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा और दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। एक ही फॉर्म आपको भरना है। वैसे भी डबल रजिस्ट्रेशन लेंगे भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत तेज तरह है, अच्छा ईमेल एड्रेस इसमें डाल दो, ईमेल, वैसा मत कीजिएगा। एक ही डेट में 2 एग्ज़ाम दे देगा ना तो फंस जाइएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक ही फॉर्म में जितना एग्ज़ाम देना है उतना एग्ज़ाम दीजिए, जिसके लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले एक ID प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? ID प्रूफ। ID प्रूफ क्या होता है, तो आपको जितने तरह के उसमें ID प्रूफ दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन में, वो सारे ID प्रूफ में से कोई एक ID प्रूफ लगा सकते हैं, जैसे में आधार कार्ड। और भी अगर आधार कार्ड नहीं लगाना चाहते तो हम आपसे लेंगे 200 एक्स्ट्रा, याद है ना, इसलिए आधार कार्ड कहते हैं कि लगा दीजिए। तो पहला ID प्रूफ हो गया आपका आधार कार्ड, जिसका उसमें जो नंबर होता है वह लिखना पड़ता है, फिर इशू डेट वगैरह मेरे ख्याल से लिखना पड़ता है, और साथ में क्या करना, इशू डेट शायद नहीं लिखना पड़ता है, देख लीजिएगा एक बार, याद नहीं आ रहा, पिछली बार हमने बताया था। और ID प्रूफ के साथ ही वो PDF भी अपलोड करना पड़ता है, तो इसे 100 KB से कम का PDF बना लीजिएगा, 100 KB से कम का PDF बनाना है। तो पहला ID प्रूफ हो गया। दूसरा आगे बढ़िएगा को दूसरा आपसे मांगा जाएगा, जो भी सीटेट या बीटेट या आप जो भी उत्तीर्ण है, सीटेट उत्तीर्ण हो, बीटेट उत्तीर्ण हो या एस्टेट उत्तीर्ण हो, तो उसका PDF, या तीनों उत्तीर्ण हो तो तीनों का PDF 100 KB से कम का होना चाहिए। और सभी का सर्टिफिकेट लगाइएगा। सभी का क्या लगाना है? सर्टिफिकेट लगाना है। सर्टिफिकेट लगाना है, यानी सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप क्वालिफाइड है। सीटेट में देखिएगा लिखा होगा क्वालिफाइड, और टेट वगैरह में तो एक ही मिला हुआ था, एस्टेट में मेरे ख्याल से एक ही मिला हुआ है, एक ही मिला ही है।
अगर 2 ठो कभी का मिला होगा तो जो सर्टिफिकेट होगा उसे लगा लीजिएगा। और मान लीजिए किसी में सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो NA लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? NA। ये हो गया NA। ठीक है, क्या लिखेंगे? सर्टिफिकेट नंबर में NA लिखेंगे और इसी का सर्टिफिकेट का ही PDF आप उसमें डालेंगे। हो सकता है किसी ने कहा कि सर मेरा सामान्य महिला हूँ, मेरा 89 है, मेरे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो अगर सर्टिफिकेट नहीं रहने की अवस्था में क्या करेंगे? एक ही उपाय है, मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। नहीं रहने की अवस्था में अगर नहीं रहता है तो, अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। दो चीज़ें हमने बता दिया, 2 चीज़ें के अलावा और इसका PDF भी हमने बता दिया। इसके अतिरिक्त आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? को इसके अतिरिक्त आपका लगेगा निवास प्रमाण पत्र निश्चित रूप से आपको देना है। जो महिला हैं वो अपने, महिला पुरुष सभी अपने पिताजी के घर से देंगे। एक ही लाइन में महिला पुरुष सभी अपने पिताजी के घर से देंगे। ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है बाहर वाले छट जाए क्लियर तक। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जो भी महिला पुरुष हैं सब अपने पिताजी के घर से देंगे। पुरुष तो अपने घर ही पे रहते हैं इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं। जो शादीशुदा महिलाएं उनको दिक्कत, जो भी है वो अपने घर से देंगे। साथ में आप कैटेगरी का भी डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करेंगे। कैटेगरी का डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे EWS है तो EWS का जो भी है, SC हैं ST हैं उसका भी PDF वगैरह, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह तो होता ही है, उस पर लिखा हुआ रहता है जो नंबर है एक, वो इशू डेट वगैरह इसमें लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ID, फिर आप निवास, फिर आपका लगेगा ये जो भी आपका जाति वगैरह है, जैसे में EWS वगैरह है ये, और उसके बाद ये लगेगा आपका TT वाला का। तो TT तीनों में क्वालिफाई है, तीनों भरना चाहते हैं, को 3 ठो लगेगा, तो सभी का KB करके बना लीजिएगा। तो ये होगा आपका रजिस्ट्रेशन का टोटल PDF। इसके बाद क्या लगता है? इसके बाद लगता है आपका लगेगा क्या? तो इसके बाद आपका लगेगा जब फॉर्म फिल कीजिएगा, इसके बाद सारा सबमिट होने के बाद आपको 3 डिटेल्स मिल जाते हैं। एक तो होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा मिल जाता है आपका एप्लीकेशन नंबर, या एप्लीकेशन नंबर कहिए या यूज़र नंबर कहिए, यूज़र वाला। तीसरा मिल जाएगा आपका 1 2, तीसरा मिल जाएगा आपको पासवर्ड। तीनों मिल जाएगा, तीनों सुरक्षित रख लीजिएगा। मेरे ख्याल से नंबर पे आपको वेरीफाई भी ये नंबर पे भी भेज दिया जाएगा। और साथ में जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो वहाँ पे नंबर वेरिफिकेशन भी करेगा। एक OTP जाएगा, उसी OTP पे सेंड कर लीजिए। ये अच्छी चीज़ है, वो वेरीफाई होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो दोबारा लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो पहला डॉक्यूमेंट आपका कौन सा लगेगा? पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपका जो जिस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं, जिस फॉर्म को आप क्या करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, उसका सर्टिफिकेट लगाइएगा। नहीं है तो मार्कशीट, जाहिर सी बात है। अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो सर्टिफिकेट ही डालिए। तो पहला हो गया जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे में आपका हो सकता है B.Ed का सर्टिफिकेट, दूसरा हो सकता है आपका B.Ed के अतिरिक्त जो भी, अगर B.Ed के साथ क्या लगेगा? ग्रेजुएशन का, और अगर DLED किए हैं तो DLED का लग जाएगा। और इसके साथ क्या लगेगा? इंटर का लगेगा। अगर B.Ed किए हैं तो B.Ed, ग्रेजुएशन, अगर PG किए हैं तो PG, अलग अलग तरह का लगेगा। सारा डॉक्यूमेंट आपका लग जाएगा। और इसमें एक और डॉक्यूमेंट लगेगा चौथा नंबर पे, वो होगा मैट्रिक का, जिसमें लिखा हुआ रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो ये इसका भी सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट नंबर डालना, ये सारे डिटेल्स डालना है। तो मैट्रिक वगैरह में भी देख लीजिएगा। और इसके साथ जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो एक में लिख लीजिएगा साइंस वगैरह। ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं जो पहले से 100 KB का बना कर लेके जाइएगा। इसके साथ ही आपको फ्रंट पे से फ़ोटो खींचना होगा, खिचिक, तो पीछे वाला बैकग्राउंड देख लीजिएगा, अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, जो 15 KB से कम का होना चाहिए। तो वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि वो आराम से ले सके। तो ये सारे अगर डॉक्यूमेंट आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। फिलहाल एडिट का भी ऑप्शन आ गया, को पूरा फॉर्म भर लीजिए, तुरंत सबमिट कर दीजिए। 20 मिनट का टाइम देता है ये, 20 मिनट के अंदर तुरंत फॉर्म भर लीजिए। और उसके बाद जाके अगर लगता है कि फ़ोटो वोटो गड़बड़ है, मोबाइल से खींचिए, खुटुक, मोबाइल से भी मेरे ख्याल से एडिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल से खींचा, अपडेट किया, उसमें सेव कर लीजिए। मतलब हो सकता है कि आप लैपी पे बैठे हो, अच्छा फ़ोटो नहीं है तो कहीं का बैकग्राउंड देख लीजिए और जाइए मोबाइल लेके जाइए। अब मोबाइल लेके जाइए, खुटुक से आराम से एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सारा फॉर्म फिल हुआ ही है, कहीं से बढ़िया देख लीजिए, वहाँ पे जाके फ़ोटो खींच लीजिए, फिर सबमिट कर दीजिए। ये मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका अलग से बता रहा हूँ, शायद ये काम कर जाए। मैंने खोल के देखा, मोबाइल पे खुल जा रहा है और दिख भी रहा है, तो मेरे ख्याल से फ़ोटो भी खींचा जा सकता है और अच्छा फ़ोटो भी आ रहा है। क्योंकि आपका मोबाइल तो हम जानते हैं कि
20 मेगापिक्सल से कम का नहीं होगा, 15-20 मेगापिक्सल से ऊपर कहीं चल रहा है आजकल फ्रंट कैमरा वाला। तो अच्छा से खींच भी सकते हैं, अच्छा दिखेगा भी। तो मेरे ख्याल से अब आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अगर पेमेंट कर दिया है वो कैंसिल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपका जाएगा और फॉर्म भी भरने में पूरा टाइम लगेगा। नहीं, फ़िलहाल कुछ बच्चों को बहुत परेशानी था, हमने सोचा ये अपडेट कर दें। मुझे लग रहा है कि आपके सारे अपडेट, सारे डाउट्स, सारे चीज़ क्लियर हो गए हैं। एक लेटर किसी ने भेजा था मुझे बहुत पहले का EWS का, तो हम कहेंगे कि उसका अपडेटेड एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्या उसका अपडेटेड भी कोई लेटर आया है या नहीं। और साथ में जो सर हैं वो पता नहीं क्यों नहीं अपडेट कर रहे हैं। आप लोगों ने कॉल किया था कि नहीं, एक बार कॉल करते रहिएगा। नंबर कहाँ से मिलेगा? जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 2 PDF डाउनलोड होता है, दूसरे वाले PDF में सबसे लास्ट में नंबर है। कोशिश कीजिए शायद बात हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। किससे बात हो जाए? BPSC ऑफिस में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और मैथ वाले को अपडेट तो बता दिया गया था, वहाँ पे ग्रुप आ जा रहा है, मैथ ग्रुप वगैरह आ जा रहा है, को वो देख लीजिएगा। तो उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। कोई कहता था ये बाहर हुआ, कोई बाहर नहीं। जो स्टेट में एलिजिबल थे वो निश्चित रूप से रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।